हेलो एंड वेलकम टू ऑल। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 24 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, सुबानसिरी नदी के ऊपर हंगपन दादा ब्रिज का पुनरुत्थान और उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा हाल में ही किया गया। पेमा खांडू किस भारतीय राज्य के सीएम हैं? पेमा खांडू भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके सीएम हैं। उन्होंने इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस ब्रिज के पुनर्निर्माण का कार्य बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1 महीने के भीतर किया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत के उन सारे राज्यों में रोड और ब्रिज बनाने का कार्य करता है जो कि किसी अन्य देश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ये जो बना है ब्रिज, हंगपन दादा ब्रिज, इसको जो है अरुणांक प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इसका पुनरुत्थान कराया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताइए जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम योजना चरण द्वितीय को नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। ये है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नियुक्त किया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और हमारे नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की बैठक में भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को उपलब्ध अधिशेष चावल को इथेनॉल में बदलने की मंजूरी दे दी गई है। तो जो एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास अधिशेष चावल है उसको इथेनॉल में बदलने की मंजूरी धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा दे दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि अभी कोविड-19 के केस इंडिया में 20,000 के पार हो चुके हैं और हैंड सैनिटाइज़र, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र इसमें एक इफ़ेक्टिव दवा है, तो उसके लिए और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में इसका इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए इसकी मंजूरी दी गई है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसकी दवा को ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया द्वारा परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है, जो गंभीर रूप से बीमार बैक्टीरियल सेप्सिस से पीड़ित गंभीर बीमार कोविड-19 रोगियों में मृत्यु दर कम करने के लिए है। देखिए क्या है कि ये कंपनी है कैंडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। कैंडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की जो दवा बैक्टीरियल सेप्सिस से पीड़ित गंभीर रोगियों को दी जाती थी वो बहुत ही इफ़ेक्टिव थी, तो उसी के परीक्षण को मंजूरी दी गई है कि ये दवा जो बैक्टीरियल सेप्सिस से पीड़ित गंभीर रोगियों को दी जाती थी, इसी को कोविड-19 रोगियों पर भी परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कैंडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की जो दवा बैक्टीरियल सेप्सिस से पीड़ित गंभीर रोगियों को दी जाती थी, उसी दवा को कोविड-19 के गंभीर रोगियों पर परीक्षण की मंजूरी दी गई है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कल्याण योजना शुरू की है। ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए का विशेष स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया है। इसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक, अभी तक तो डॉक्टरों के लिए सभी ने किया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कोविड-19 से लड़ने में सरकार की मदद कर रही हैं और भी सहायिकाएँ जो कि स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन सभी के लिए 50 लाख रुपए का एक बीमा कवर किया है, जिसे मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कल्याण योजना बोला जा रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरबीआई ने किस शहर सहकारी बैंक, गोवा का सहकारी बैंक है ये, के बैंकिंग व्यवसाय के संचालन के लिए लाइसेंस को रद्द कर दिया है? देखिए, ये मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि गोवा का कोऑपरेटिव बैंक है। इसके लाइसेंस को आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि आरबीआई ने मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गोवा का कोऑपरेटिव बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने में सहयोग किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने जो है मास्टर कार्ड के वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने में सहयोग किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन करने में सक्षम बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने जो है मास्टर कार्ड के साथ वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने में सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हेल्थ केयर स्टार्टअप के साथ राजस्थान सरकार ने एकीकृत समाधान आय और सेहत साथी का उपयोग कर कोविड-19 से निपटने के लिए साझेदारी की है? ये है आपका मेडकार्ट्स। सी ऑप्शन जो है मेडकार्ट्स। राजस्थान गवर्नमेंट ने कोविड-19 पैंडमिक के दौरान राजस्थान की जनता की स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऑनलाइन परामर्श प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति के लिए ऑनलाइन परामर्श प्रदान करने के लिए व राजस्थान के लोगों तक दवाओं को पहुंचाने के लिए मेडकार्ट्स के साथ साझेदारी की है। तो ये तीन कार्य करेंगे। एक करेंगे राजस्थान की जनता की स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति, ऑनलाइन परामर्श जैसे किसी को, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को फीवर है तो उससे कोविड-19 ही हो, तो और भी किसी तरीके की बीमारी के लिए, फीवर, खांसी, बुखार, जिसका आप ऑनलाइन समाधान कर सकते हो, तो उसके लिए ऑनलाइन परामर्श आपको डॉक्टर देंगे। साथ ही साथ घर तक दवाओं को पहुंचाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने मेडकार्ट्स के साथ साझेदारी की है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे आरबीआई द्वारा अनुमोदित सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। ये आपके एन कामाकोडी हैं। एन कामाकोडी को आरबीआई ने सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त कर दिया है। तो एम कामाकोडी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवेल क्वीन को किस बहुराष्ट्रीय बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? नोवेल क्वीन को हांगकांग शंघाई बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हांगकांग शंघाई बैंक ये एक मल्टीनेशनल बैंक है, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है और इसके फाउंडर थॉमस सुदरलैंड थे। तो हांगकांग शंघाई बैंक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। इसके फाउंडर थॉमस सुदरलैंड थे और नोवेल क्वीन को अभी इसका नियुक्त किया गया है क्या? सीईओ। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पांचवी वार्षिक बैठक में भाग लिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 से मुकाबला करने वाली इस बैठक में भाग लिया और इस बैठक में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को लगभग 5 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता प्रदान करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रयासों की सराहना की गई। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने लगभग 5 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता प्रदान की है। किसको? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को कोविड-19 पैंडमिक से लड़ने में मदद के लिए। इसकी सराहना भी इस बैठक में की गई। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में भाग लिया था और एनबीडी का मुख्यालय शंघाई में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय ने
अपनी वेबसाइट में एक डैशबोर्ड लिंक शुरू किया है जो देश भर में ढाबों और ट्रक मरम्मत की दुकानों के विवरण को सूचीबद्ध करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जो डैशबोर्ड लिंक है उसमें देश भर में ढाबे और ट्रक मरम्मत की दुकानों को सूचीबद्ध किया है। ये ड्राइवर और क्लीनर की मदद के लिए है कि उनको कहाँ पे रुकना है, तो ये सूचीबद्ध रहेगा। तो आप उस पे जाके इनकी वेबसाइट पे, सड़क परिवहन और राजमार्ग की वेबसाइट पे, ड्राइवर और क्लीनर जो हाईवे पे, राजमार्ग पे होते हैं वो जाके अपना पता कर सकते हैं। यदि उनकी गाड़ी ख़राब है तो वहाँ जाके अपनी गाड़ी को सही करा सकते हैं। यदि उन्हें ढाबे का इस्तेमाल करना है, मतलब भोजन करने के लिए, फूड लेने के लिए, तो वहाँ पे रुक के अपना खाना खा सकते हैं। इससे पहले भी राजमार्ग पर ढाबे और मैकेनिक की दुकानों के बारे में जानकारी नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के सेंट्रलाइज नंबर 1033 से भी ली जा सकती है। मतलब ये सुविधा 1033 जो नंबर है, इस पे आप फ़ोन करके, नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी का ये सेंट्रलाइज नंबर है, इस पे आप फ़ोन करने पे किसी भी मैकेनिक किसी स्थान से मैकेनिक कितनी दूरी पे या किसी स्थान से कोई ढाबा कितनी दूरी पे है, इसकी जानकारी के लिए 1033 नंबर पहले से गवर्नमेंट का था। लेकिन अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, अपनी वेबसाइट पे एक डैशबोर्ड लिंक भी शुरू कर दिया है। हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की परिषद का नाम बताइए जिसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कपड़े आधारित व्यक्तिगत सुरक्षा सूट बनाया है। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने ये सूट बनाया है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रथम पंक्ति के योद्धा कौन? डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी हैं। इन लोगों की सुरक्षा के लिए एक पॉलीप्रोपाइलीन स्पून लैमिनेटेड कपड़े को बनाया है। किसने? राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए एक पॉलीप्रोपाइलीन स्पून लैमिनेटेड कपड़े को बनाया है। पॉलीप्रोपाइलीन स्पून लैमिनेटेड कपड़े को बनाया है राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने। ये अन्य निर्माताओं की तुलना में अत्यधिक प्रभावशाली है। ये कपड़ा जो है, जो और भी निर्माण कर रहे हैं उसकी तुलना में बहुत अधिक प्रयोगशाली है। पॉलीप्रोपाइलीन स्पून लैमिनेटेड कपड़ा है जो प्रथम पंक्ति के योद्धा हैं, डॉक्टर और जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इसको बनाया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने मछली के गलफड़े से एक कुशल कम लागत वाला इलेक्ट्रो उत्प्रेरक विकसित किया है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली में स्थित है। मोहाली आपको पता होगा पंजाब का एक शहर है। इसको एक और नाम से जानते हैं, साहिबजादा अजीत सिंह नगर। मोहाली को साहिबजादा अजीत सिंह नगर भी कहा जाता है। तो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये मोहाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वेक्षण के लिए असेसमेंट कोरोना ऐप का उपयोग करने जा रहा है? ये नई दिल्ली करने जा रहा है। रियल टाइम डेटा एनालिसिस के लिए, मीन्स कि वास्तविक समय के आंकड़ों का विश्लेषण करके, जैसे वास्तविक समय का जो आंकड़ा है ये तुरंत रियल टाइम डेटा को गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा और आंकड़ों का एनालिसिस करके जो है गवर्नमेंट क्या कर सकता है, निर्णय लेने में तेज़ी ले आए। इसी के लिए असेसमेंट कोरोना ऐप का इस्तेमाल नई दिल्ली सरकार करेगी, दिल्ली सरकार करेगी आपकी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि असेसमेंट कोरोना ऐप का इस्तेमाल नई दिल्ली सरकार करेगी। और क्यों करेगी? ताकि वो रियल टाइम डेटा एनालिसिस कर सके, वास्तविक समय के आंकड़ों को जान ले और निर्णय लेने में, जिससे निर्णय लेने में क्या हो जाएगी, तेज़ी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेनिया करेज जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? लाइसेनिया करेज फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। फिजी की राजधानी आपकी शुआ है और यहाँ की करेंसी फिजॉन डॉलर है।
फिजी की राजधानी शुआ है, यहाँ की करेंसी फिजॉन डॉलर है। लाइसेनिया करे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत का विकास पूर्वानुमान क्या है? इनके अनुसार भारत का विकास का पूर्वानुमान 1.9% है, 1.9% है। साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह भी भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इंडिया की इकोनॉमी 7.4 की वृद्धि के साथ ठीक हो जाएगी। तो अभी तो इन्होंने जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन्होंने अभी के लिए बताया है फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए 1.9 बताया है विकास दर। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए इन्होंने भारत के विकास दर की भविष्यवाणी अभी से की है 7.4। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 1.9, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा प्रयुक्त उस टर्म को बताइए जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक राज्य और केंद्र सरकारों को फंड स्थानांतरित करते हैं जो जनता को चीज़ों को खरीदने के लिए सशक्त बनाता है। इस टर्म को हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। हेलीकॉप्टर मनी बेसिकली ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही हो तो केंद्रीय बैंक जो होते हैं देश के, वो इस तरह के मनी को जारी करते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सके, मंदी के दौर से अर्थव्यवस्था जो गुजर रही है वो उससे उभर सके। ये ऐसे होता है कि वैसे तो क्या है कि जैसे अर्थव्यवस्था जो देश की है उसके लिए अगर मंदी के दौर से गुजर रही है तो कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जो है उसमें से एक कारण ये भी है कि अगर लोगों के पास पैसे नहीं हैं, उनके जेब में, लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं, तो लोग मार्केट से सामान को खरीदेंगे नहीं, और अगर मार्केट से सामान को खरीदेंगे नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? वो मंदी के दौर से गुजरेगी। तो लोगों के जेब में पैसे आए, इसके लिए जो सेंट्रल बैंक देश के होते हैं वो कई सारे काम करते हैं। जैसे कि क्या करेंगे कि आप लोन के रेट को कम कर दीजिए, मतलब कि जो लोन का भी इंटरेस्ट है 10% है उसे घटा के 7% कर दीजिए, तो लोग ज़्यादा लोन लेने लगेंगे बैंकों से, और जब बैंकों से लोन लेंगे तो आप मतलब लोगों के जेब में पैसे आएंगे, और जब जेब में पैसे आएंगे तो लोग मार्केट में खर्च करेंगे। इस तरीके से एक बार फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है। तो इस तरीके की जो मनी गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक राज्य और केंद्र सरकारों को स्थानांतरित करती है, उसे हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। हेलीकॉप्टर मनी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था के मंदी को जो है ख़त्म करके एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में उभारने में मदद करे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। धोनी को पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले पोकर स्टार के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, ये एक्टर हैं। इससे पहले यही पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर थे। अभी जो है महेंद्र सिंह धोनी को जो है पोकर स्टार का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन नाम से अभियान के लिए एडिसन अवार्ड 2020 जीता है। एडिसन अवार्ड 2020 किस कंपनी ने जीता है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, जो क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन है ये टाटा पावर का एक इनिशिएटिव है। इसी ने एडिसन अवार्ड 2020 को जीता है। इस साल का एडिसन अवार्ड टाटा पावर के एनर्जी क्लब का अभियान स्विच ऑफ टू स्विच ऑन ने जीता है। क्लब एनर्जी भारत का पहला ऊर्जा और संसाधन संरक्षण क्लब है। इसका उद्देश्य लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूक करना है। क्लब एनर्जी किसका इनिशिएटिव है? ये टाटा पावर का इनिशिएटिव है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी, कि टाटा पावर के क्लब एनर्जी के अभियान स्विच ऑफ टू स्विच ऑन ने इस साल का एडिसन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडाल्को की
नोवेलिस इंक ने $2.8 बिलियन में अमेरिका के एलारिस का अधिग्रहण किया है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज किस कंपनी के किस समूह से संबंधित है? देखिए, हिंडाल्को आदित्य बिरला समूह की कंपनी है और नोवेलिस इंक पर हिंडाल्को का पूर्ण स्वामित्व है। हिंडाल्को आदित्य बिरला समूह की कंपनी है और नोवेलिस इंक पर हिंडाल्को का पूर्ण स्वामित्व है, यानी कि नोवेलिस इंक भी एक तरीके से आदित्य बिरला समूह की ही कंपनी हो जाएगी। नोवेलिस इंक के माध्यम से ही हिंडाल्को ने अमेरिका के एलारिस का अधिग्रहण किया है। इसके माध्यम से नोवेलिस अमेरिका, यूरोप, एशिया में एलारिस के 13 प्लांटों का अधिग्रहण करेगी। तो हिंडाल्को की नोवेलिस इंक किसकी कंपनी है, किस समूह की है? आदित्य बिरला समूह की कंपनी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और नोवेलिस इंक के माध्यम से हिंडाल्को ने क्या खरीद लिया है? अमेरिका की एलारिस कंपनी को। और इस कंपनी के 13 प्लांट जो कि अमेरिका, यूरोप, एशिया में हैं, उन पर जो है नोवेलिस इंक अधिग्रहण कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने कोविड-19 नमूनों को संरक्षित रूप से एकत्र करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कोविड नमूना संग्रह कियोस्क विकसित किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कोविड नमूना संग्रह कियोस्क को विकसित किया है। इसमें क्या है कि कियोस्क में डिजिटल रूप से आप कोविड-19 के नमूने को संग्रहित कर सकते हैं और डाटा को संरक्षित रख सकते हैं। तो इसको विकसित किसने किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कोविड नमूना संग्रह कियोस्क को विकसित किया है, जिसमें कि कोविड-19 के नमूने को संरक्षित रूप से एकत्र करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लागत प्रभावी कीटाणुनाशक चैम्बर को विकसित किया है, जिसका नाम है जीरोकॉव? जीरोकॉव को किसने विकसित किया है? जीरोकॉव एक कीटाणुनाशक चैम्बर है। देखिए, एनआईटी कर्नाटका ने जो है जीरोकॉव चैम्बर को विकसित किया है। इस चैम्बर में पीपीई किट का क्या मतलब हुआ? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, जो कि डॉक्टरों के लिए है। आप देखे होंगे अभी न्यूज़ चैनल वगैरह में कि डॉक्टर ऊपर से नीचे तक पूरा पैक होते हैं और आंखों पे ग्लासेस लगी होती हैं। तो ये सब पीपीई किट के ही अंतर्गत आता है। पीपीई किट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है, पीपीई का फुल फॉर्म। और उस किट को जो है कीटाणुनाशक चैम्बर में डालने से क्या हो जाएगा? वो पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएगी। साथ ही साथ मास्क, कोई अलग से मास्क भी डालने पे वो सैनिटाइज हो जाएगा। सब्जी, पैक्ड खाद्य पदार्थ, नोट यानी कि मुद्रा, अन्य दैनिक वस्तुओं को 15 मिनट में ये जीरोकॉव जो चैम्बर है ये 15 मिनट के अंदर कीटाणु रहित करने में सक्षम है। तो जीरोकॉव का विकास किसने किया है? जीरोकॉव को विकसित किया है एनआईटी कर्नाटका ने। ये पीपीई किट, मास्क, सब्जी, पैक्ड खाद्य पदार्थ, नोट यानी कि मुद्रा और भी कोई दैनिक वस्तु की चीज़ को 15 मिनट में ही कीटाणु रहित करने में सक्षम है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बहुभाषी विज्ञान संचार पहल का नाम बताइए। कोविद ज्ञान आपका ऑप्शन डी है। कोविद ज्ञान बहुभाषी विज्ञान संचार का उद्देश्य कोविड-19 को लेकर जन जागरूकता पैदा करना है और इस बीमारी को कम करने के तरीकों को समझाने के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण का संचालन है। तो कोविद ज्ञान जो है बहुभाषी विज्ञान संचार है, जिसे भारत सरकार द्वारा पहल किया गया है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है मिलते हैं कल 25 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक।